सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत बेसदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको हरि प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपके लिए हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा लेकर आया हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, दीपावली के 4 दिन पश्चात जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है देव उत्थानी एकादशी। अर्थात इस दिन भगवान चतुर्मास निद्रा से जो है जागृत होते हैं, उठते हैं 4 मास शयन करने के बाद। तो इसलिए इसका नाम हरि प्रबोधनी एकादशी भी है। इस एकादशी को लोग थाली बाजा इत्यादि बजाकर भगवान को उठाते हैं और अपने घरों को बड़ी सुंदर जो है वो सजाते हैं और रात को दीपक जो है भगवान के मंदिर में जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हे प्रभु उठिए और जागिए। और फिर इसी दिन जो है शालिग्राम का विवाह का आयोजन भी किया जाता है, शालिग्राम और तुलसी मैया के विवाह का। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की जो शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार मनाई जाती है जैसे हम अपने बच्चों की शादी धूमधाम से मनाते हैं। तो कहते हैं जिन बेटी के विवाह में विवाह रुकावट आ रही है, जब विवाह नहीं हो पा रहा, जहाँ रिश्ता होकर टूट जाता है, तो उनके माता पिता को चाहिए कि इस एकादशी को तुलसी मैया का विवाह जो है शालिग्राम के साथ पूरी धूमधाम से करवाना चाहिए। ऐसा करने से उनके बच्चों के विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज हे प्रभु, इस एकादशी का नाम क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। सभी पापों को हरने वाली, सब पापों का नाश करने वाली ये एकादशी है। और कहते हैं कि मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राष्ट्रीय यज्ञ करने से फल मिलता है, वो सारा का सारा फल इस प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से सुलभ हो जाता है। नारद जी ने कहा एक समय भोजन करने से, रात्रि को भोजन करने से या पूरा दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार भोजन करने से 1 जन्म का, और रात को भोजन करने से 2 जन्म का, और पूरा दिन और रात उपवास करने से क्या होता है, इंसान के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु इंसान के लिए बहुत दुर्लभ है वो वस्तु भी इस एकादशी का व्रत करने से सुलभ हो जाती है, शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इंसान के अनेक अनेक पूर्व जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य भी कर्म जो है वो बहुत फल देता है, और विधि रहित अगर कोई कर्म किया जाए तो वो भी श्रद्धा रहित वो कर्म फल नहीं दे पाता। तो कहते हैं बड़े से बड़ा पापी इंसान भी अगर इसे एकादशी का व्रत करे तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी 10 पीढ़ियां स्वर्ग में वास करने के बाद वैकुंठ हो जाती हैं। तो कहा कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, उन तीर्थों में स्नान करने का जो फल मिलता है वो सारा का सारा फल केवल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बचपन, यौवन, वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने के जो फल मिलता है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, प्रयागराज इत्यादि बड़े तीर्थों में जो स्नान करने का फल मिलता है वो सारा का सारा फल इस एकादशी का रात्रि को जागरण करने से फल मिल जाता है। तो कहते हैं इस एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात ही भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी का मतलब है सब पापों को नष्ट करने वाली। हमारी एकादश अर्थात 10 जो इंद्रियों को चलाने वाला जो मन है, ये एकादश इंद्रियों को कंट्रोल करना है इस दिन, और भोजन की तरफ ध्यान न देकर भजन की ओर ध्यान हमको बढ़ाना है। तो कार्तिक मास में तुलसी से भगवान की पूजन करने से क्या कहते हैं 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तुलसी माता की बहुत महिमा बताई है, कार्तिक माह में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कार्तिक मास में पूरा मास जो रहता है तुलसी माता को सायकाल के समय जो है दीपक अवश्य जलाना चाहिए, और तुलसी माता को नित्य जल जो है वो देना चाहिए अपने अपने समर्था के अनुसार, चाहे 4 छींटे लगा लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए। और तुलसी माता को नित्य जो प्रणाम करने से भी क्या होते हैं, इंसान के कायिक वाचिक जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
तो जैसे मैंने आंवला नवमी की कथा पिछली बार बताई थी कि आंवला भी एक औषधीय गुण है, और आंवला नवमी के दिन आंवले के नीचे भोजन करने का विधान है कि आंवले के नीचे जी आंवला नवमी को भोजन अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।